उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष श्री संजय वर्मा जी, हमारे सभासद श्री किशन सिंह अधिकारी जी, श्रीमती नाजमा खान जी, श्रीमती पूजा भारती जी और हमारे अधिशासी अधिकारी श्री संजय कुमार जी, हमारे पर्यावरण मित्र, नगर पालिका स्टाफ और बाहर अन्य डिपार्टमेंट से आए हुए सेवानिवृत्त कर्मचारी और जो हमारे मेहमान हैं, मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी क्रम में मैं सुषपाल जी बोलोगे आप? इसी क्रम में मैं हमारे पब्लिक से कोई बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिशासी अधिकारी महोदय, उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे मेहमान जो हमारे प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, उन सभी को, हमारे सभासद और हमारे सहकर्मी, सभी पर्यावरण मित्र, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अमृतकाल भी चल रहा है। माननीय मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को अमृतकाल की शुरुआत करी, जो 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाना है। जैसा कि अमृतकाल चल रहा है, आप सभी लोगों को विदित है। अमृतकाल हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, कई महान लोगों की हमें महान लोगों ने शहादत दी, कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, तब हमको आज़ादी प्राप्त हुई। हमने कई क्रांतिकारियों के नाम तो सुने हैं, लेकिन हम अपने कुमाऊं के कई क्रांतिकारी जो बहुत महान क्रांतिकारी हुआ करते थे, उनको हम कहीं ना कहीं पे भूल जाते हैं। इनमें सबसे पहला नाम है कालू मेहरा। कालू मेहरा नाम शायद हमने बहुत कम लोगों ने सुना होगा। कालू मेहरा को उत्तराखंड का पहला क्रांतिकारी माना जाता है, जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। कालू मेहरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, जिनका जन्म चंपावत में हुआ था, और जिन्होंने लोहा घाट में अंग्रेजों के बंकर पे आग लगा दी, जिससे कुमाऊं में बहुत ही माहौल गर्म हो गया। यहाँ के तत्कालीन कमिश्नर टैमजे ने पूरी फौज वहाँ पे भेज दी, चंपावत में भेज दी, जिसके कारण बहुत ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। उनको वहाँ से भागना पड़ा और वो भागते हुए अल्मोड़ा आ गए। अल्मोड़ा में उन्होंने एक फौज बनाई, वो बहुत ही गुप्त फौज बनाया करते थे, जो कि अंग्रेजों से लोहा लिया करती थी। अब इसी क्रम में बद्रीदत्त पांडे, सभी ने कई लोगों ने सुना होगा, जिन्हें कुमाऊं केशरी भी कहा जाता था। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा से बिलोंग करते थे और बद्रीदत्त पांडे कलम की लड़ाई लड़ा करते थे। अंग्रेजों के खिलाफ अपनी कलम से लिखा करते थे, जिससे अंग्रेजों में काफी अफरा तफरी मच जाती थी। इसी क्रम में आपने सुना होगा वीर चंद्र गढ़वाली का नाम। वीर चंद्र गढ़वाली गढ़वाल से बिलोंग करते थे, जो कि एक हमारी गढ़वाल राइफल के एक सेनापति हुआ करते थे। गढ़वाल राइफल, जब अंग्रेजों ने उनसे ये बोला कि आप जाके हिंदुस्तानियों पे गोली चलाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैंने फौज की नौकरी हिंदुस्तानियों पे गोली चलाने के लिए नहीं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए की है। तो इसी क्रम में उनका कोर्ट मार्शल हो गया और उनको 16 साल की कैद हो गई। और फिर उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई जेल में। गांधी जी से जेल में मुलाकात होने पर गांधी जी ने उनसे ये कहा कि अगर मुझे ऐसा वीर चंद्र गढ़वाली एक और मिल जाता, तो मैं बहुत पहले देश को आजाद करा चुका होता। तो हमारे ऐसे महान नेता हमारे उत्तराखंड में हुए, जिनको कहीं ना कहीं पे हम भूल जाते हैं। खुशीराम आर्या एक ऐसे नेता थे, जिन्होंने उस तत्कालीन जो हमारी समाज में कुरीतियां फैली थी, उनके खिलाफ अंग्रेजों से लोहा लिया, और वो एक संगठन बनाया करते थे, जिससे कि अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा तैयार हो। कई जो महिलाएं थी, उन्होंने भी हमारे स्वतंत्र आंदोलन में उस टाइम उस तत्कालीन परिस्थितियों, तत्कालीन बेड़ियों को तोड़ते हुए उत्तराखंड के उसमें क्रांति में भाग लिया। तो ये अमृतकाल हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है, कई महान नेताओं की शहादत के बाद हमें ये प्राप्त हुआ है। ये 77 साल जो हम आजादी के मना रहे हैं और हम स्वर्ण काल में जा रहे हैं। मोदी जी ने एक मुहिम शुरू की है, मेरी मिट्टी मेरा देश, जिसके तहत हम सभी लोगों ने अपनी सेल्फी अपलोड करी है। और अगर जिसने नहीं किया है तो कृपया आज कर दें। आप सभी लोगों को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
हमारे बीच में हमारे असलम चाचा हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द यहाँ पे आके कहें। हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष श्री संजय वर्मा जी, अधिशासी अधिकारी जी और समस्त जो यहाँ पे खड़े हैं हमारे मित्र लोग। आज देश जो है स्वतंत्रता दिवस 77 को मना रहा है। इसमें मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा एक अनुरोध है सबसे कि आज बहुत वर्षों के बाद भवानी चौराहे पर एक राष्ट्रगान का कार्यक्रम है। थोड़ी देर का, मुश्किल से 5 मिनट का कार्यक्रम है, और जो हमारे दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला और नगर पालिका के माध्यम से कहा, मेरा सबसे अनुरोध है कि यहाँ से हमें आ जाओ, आप निकाल लें, क्योंकि राष्ट्रगान चौराहे पर करेंगे और यहीं से हम एक रैली के रूप में हम सभी लोग हाथ में तिरंगा लेकर, मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि एक 5 मिनट और आप निकाल लें इसके बाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वतंत्रता दिवस नगर पालिका परिषद श्री संजय वर्मा जी अरे आगे को आ जाओ, अपने सभी सभासद गणों का और अपने उपस्थित अपने समस्त स्टाफ का और जो अन्य विभागों से आए, इनका सबका जो है इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। जैसा कि विदित है कि आज हमारा ये स्वतंत्रता दिवस का 77वां वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। 70 वर्ष पहले हमने जो है स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्र हुए थे हम, और उसी की उसमें हमारे द्वारा आज जो है 15 अगस्त को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। हम उस वक्त की परिस्थिति और आज की परिस्थिति को देखते हैं कि तब उस वक्त हमारे देश में हम एक गुलामी का जीवन जी रहे थे और हमें अपनी कोई भी स्वतंत्रता नहीं थी। आज हमें जो है स्वतंत्रता के बाद हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हैं। उसमें हर व्यक्ति का स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, हर चीज की स्वतंत्रता है। उस वक्त न केवल हम जो है विदेशों पर ही निर्भर थे, ना ही कोई हमारी पॉलिसी थी, कोई भी नीति, ना ही कोई ऐसी नीति थी। आज हम देख रहे हैं विगत 70 वर्षों में न केवल हमने अनाज के उत्पादन में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ाई है, विज्ञान टेक्नोलॉजी में भी हम आगे हैं, हर चीज में हम आगे हैं। आज हम एक महाशक्ति के रूप में हम उभर रहे हैं। मैं और इससे अधिक और न कुछ का भाव अपने देश की जो है आत्मनिर्भरता बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ, और हम एक विश्व शक्ति बने, यही मेरी प्रार्थना है और मैं अनुशंसा करता हूँ। धन्यवाद। वैभव तिवारी जी हमारे बीच, हमारे वैभव तिवारी जी, जो मनोज तिवारी जी हमारे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में। जल्दी करते हुए हम अपने माननीय अध्यक्ष श्री संजय वर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वो यहाँ पे 2 शब्द कहें और इस सभा का विसर्जन करें। आप सभी लोगों को, विशेष तौर पर हमारे पालिका के सभासद और हमारा समस्त स्टाफ और समस्त जेत की जनता, हमारे नगर की सम्मानित जनता, जिन्होंने मुझे ये शुभ अवसर दिया कि मैं अपने नगर की सेवा कर सकूं। सबसे पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, क्योंकि सब लोग अपनी बातें आज के दिन में रखने का अच्छा अवसर होता है, और मुझे लगता है कि इस कार्यकाल का ये अंतिम ही 15 अगस्त होगा। मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, जिस तरह से शुद्ध गंगा जल की तरह पवित्र होकर आपने मुझे सत्यनारायण की कथा के साथ इस नगर पालिका में सेवा काल का अवसर दिया, तो मैंने भी, जैसे कि देश में एक नारा बहुत ही गांधी जी का प्रचलित है कि अनेकता में एकता की कोई मिसाल है, तो हमारा देश भारत है। और इसी अनेकता की एकता को देखते हुए आप लोगों ने जो सेवा काल का अवसर मुझे दिया, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो, चाहे वो हिंदू क्षेत्र हो, चाहे वो किसी धर्म जाति के क्षेत्र हो, चाहे किसी धर्म जाति के अंतिम यात्रा का क्षेत्र हो, उन सभी पे हमारी बोर्ड के सभासदों के सहयोग से हमने काम करने का अवसर जो आपने दिया उसमें हमने किया।
चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मोहाली का शमशान घाट हो, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी का शमशान घाट हो, हर जगह थोड़ा थोड़ा काम करने की हमने अवश्य कोशिश की। मगर इन 4 सालों को देखने को मिला कि जैसा कि देश का एक नारा है कि अनेकता में एकता, तो यहाँ ये भी एक मिसाल हमको देखने को मिली कि जो अनेक धड़े होते थे, अनेक तरह की विचारधाराएं होती थी, जो अक्सर इस शहर में अलग अलग मंचों पर होती थी। इन 4 वर्षों में मुझे एक सौभाग्य मिला कि वो सारे ही धड़े, सारे ही धड़ एक मंच पर आए, और कहीं ना कहीं ईश्वर ने मुझे ये भी आशीर्वाद दिया कि तुम एकता के प्रतीक बनोगे। और मैं इन 4 सालों में देखा कि अलग धड़ के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग एक मंच पर आके, वो चंद लोग ही हैं, वो ज्यादा लोग नहीं हैं, वो सब एक मंच पर आए। मगर यही मेरी ऊर्जा का स्रोत बना और यही मुझे काम करने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करता रहा। और आज मैं खुले मन से कह सकता हूं कि आपने जो सेवा का अवसर मुझे दिया, इस शहर में चाहे कोई भी सरकार रही हो इन 4 साल के कार्यकाल में, चाहे वो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हो, चाहे वो तीरथ सिंह रावत जी रहे हो, या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रहे हो, देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य में इन 4 वर्षों में मुझे काम करने का जो अवसर मिला, तो इस शहर में पहली बार, क्योंकि आशीर्वाद हमेशा अपने बड़ों का ही होता है, बनने के बाद ये नहीं देखा जाता कि मैं किस दल का हूं, किस पार्टी का हूं और किस विचारधारा का हूं। उसकी विचारधारा वही होती है जो नगर की जनता चाहती है, जो देश की जनता चाहती है। तो इसी को देखते हुए मैं धन्यवाद देता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे 4 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, तीरथ सिंह रावत जी का, और वर्तमान युवा मुख्यमंत्री हमारे पुष्कर सिंह धामी जी का, कि इन 4 वर्षों में कहीं न कहीं पूरे शहर में 80 से 100 करोड़ का काम करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। और आप देख रहे होंगे कि जहाँ ये शहर एक अदद पार्किंग के लिए लगातार मुहिम कराता था, जब मैं अखबार में काम करता था, मैंने भी कम से कम 20 सालों तक इस खबर को लिखा कि भवाली में एक पार्किंग की जरूरत है। तो आज ये सुअवसर मुझे आपने दिया, आज एक नहीं 2-2 पार्किंग बन रही। जहां रोडवे स्टेशन पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का काम लगभग अंतिम चरण में है, तो कहा गया कि कहीं ना कहीं मेरा जो विचार था, मेरे जो पारिवारिक संबंध थे, वो यहाँ के उस समय के विधायक संजीव आर्या जी के संग थे, क्योंकि वो विधायक थे। और विधायक जब कोई होता है या सांसद होता है, वो सबका होता है। अगर मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं आपने मुझे मुख्य सेवक बनाया, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उनसे झगड़ा ना करके किसी तरह से अपना अच्छा व्यवहार बना के अपने विधायक और अपने सांसद से इस शहर के विकास के लिए पैसा लेके आऊं। तो कहा गया कि संजीव आर्या के जाने के बाद शायद यहाँ पैसा आना बंद हो जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने अपने कार्यकाल के 6 माह के अंदर, जब अपनी विधानसभा में भी 1 रुपए की स्वीकृति नहीं दी, मगर हमारे शहर में 16.5 करोड़ रुपए की पार्किंग लकड़ीटाल में बनने को जा रही है। तो आज जहाँ मगर पता नहीं कतिपय कारणों से हमारी राजनीतिक क्षमता में हमारी कुछ कमी थी या हमारे संघर्षों में कमी थी, ये बाईपास लगातार रुका हुआ था। मगर मैं धन्यवाद देता हूं पुष्कर सिंह धामी जी का कि उनके कार्यकाल के बाद और वर्तमान जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह जी के कार्यकाल संभालने के बाद आपने देखा होगा 15 जून के समय में वो जो बाईपास था वो पूरी तरह से साफ हुआ और वो आज कहीं ना कहीं चलने लायक है। मैं आज 15 अगस्त से स्वतंत्रता दिवस, इसके माध्यम से आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि अक्सर भवाली शहर में एक समस्या आती है और वो समस्या होती है अतिक्रमण को लेकर। मेरा एक अनुरोध आप सबसे है कि हमारा अगर कोई अतिक्रमण को लेकर अगर हमारा बचाव हो सकता है तो मात्र एक ही चीज से हमारा बचाव हो सकता है कि भवाली का बाईपास बने। जिस दिन भवाली का बाईपास बन जाएगा उस दिन अतिक्रमण की समस्या कहीं ना कहीं हल हो जाएगी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग भी, इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, जिस दिन बाईपास बन जाएगा तो उस दिन हमारे छोटे फड़ घुमचे वाले जो भी है, कहीं ना कहीं रोजी रोटी उनकी वर्षों से यहाँ पर चल रही है। आज एक तलवार उनके ऊपर अटकी हुई है कि बाईपास तोड़ना है, क्योंकि उनकी दुकानें तोड़नी या उनके झांप तोड़ने, चाहे उसमें गरीब आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, सभी का लिस्ट में नाम आ रहा है। तो हमारा एक फर्ज बनता है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने 15 जून के दिन एक घोषणा की है कि कैंचीधाम का नाम कोशिया कटौली तहसील का नाम बाबा नीम कौली कोशिया तहसील रखा जाएगा। उसी तरह उनकी एक घोषणा है कि भवाली बाईपास का काम 1 वर्ष में पूरा होगा, अगले 15 जून से पहले लोग उससे यातायात करेंगे। तो हम सब का एक दबाव बनता है, हम सब ने
अपने माननीय विधायक जी से, अपने सांसद जी से बात करना चाहिए कि भवाली में एकमात्र काम बचा हुआ है, किसी तरह से आप पार्किंग, आप ये बाईपास बना दें, ताकि बाईपास बनने के बाद ये समस्या का हल हमेशा का होला है कि फौरी राहत है कि आज 2 मीटर नाप दिया, कल 3 मीटर नाप दिया, हर किसी को झज्जर है, कहीं पीछे नदी से झज्जर है, कहीं बाहर आतिकुमार से जगह बाईपास बन जाएगा तो हमारा ये सब काम हो जाएगा। मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूँ। इन वर्षों में, इन 5 वर्षों में मेरे कर्मचारी भी यहाँ पर, मेरे सभासद भी यहाँ पर है, क्योंकि अंतिम वर्ष अगर मुझसे भी कोई गलती हुई है तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुद्ध गंगा जल की कसम खाते हुए और आप सबसे ये माफी चाहता हूँ अगर था, और 100% मैंने किया, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने एक सोच की कि कहीं ना कहीं काम हो, चाहे वो कोई भी भवाली का क्षेत्र हो। उसके बाद भी मेरे व्यवहार से या मेरे किसी काम से आप लोगों को दुख हुआ तो मैं आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबसे माफी चाहता हूँ। मैं उम्मीद है कि अपने बच्चे की तरह जिस तरह से आपने मुझे ये प्रेम व्यवहार दिया तो इसी तरह मेरी गलती को भी आप माफ करेंगे। और एक बार पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। चलो वतन तेरे लिए ओ दिल दिया है, जहाँ भी देंगे वतन तेरे लिए, दिल दिया है, जहाँ भी देंगे वतन तेरे लिए। Nobody likes interruptions. To get it uninterrupted.